इंडिया में ऐसे देखा जाए तो स्कैम्स की कमी नहीं है। हर दिन एक नया स्कैम यहाँ अनकवर होते रहता है। उसी में इंटरेस्टिंगली कई स्कैम्स में देश के टॉप मिनिस्टर्स मौजूद पाए जाते हैं और सबसे शॉकिंग बात होती है जब एक स्कैम में किसी स्टेट का सीएम शामिल हो। ऐसे केसेस हमने यूजुअली अपोजिशन स्टेट्स में देखे हैं जहाँ पर सीएम्स पर एक तेज कार्रवाई की गई है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की, जो कि लिकर पॉलिसी स्कैम और लैंड स्कैम में फंसे हुए अभी तक दिख रहे हैं। जहाँ एक सीएम जेल में है और दूसरे बाहर निकल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इस सीएम और स्कैम लिस्ट में अब एक और सीएम का नाम शामिल हो चुका है और मजेदार बात ये है कि वे भी एक अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात हो रही है कांग्रेस लीडर और कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया की, जिन पर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मुद्दा लैंड स्कैम केस का इल्जाम लगा हुआ है। इस मामले में एक ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला है जो कर्नाटका सीएम के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और क्या वे भी जल्दी अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे जेल में बंद दिख सकते हैं? आगे देखते हैं। असल में इस मामले में कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि उनके स्टेट के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने दिया है। बात ऐसी है कि कई समय से सीएम सिद्धारमैया का नाम मुद्दा स्कैम में शामिल आता है। ये स्कैम डील करता है फ्रॉडुलेंट अलॉटमेंट ऑफ साइट से और मामला और बिगड़ गया था जब ये बात सामने आई कि कर्नाटका सीएम की वाइफ बीएम पार्वती को भी 14 प्रीमियम साइट्स एलोकेट किए गए हैं। अब जहां कर्नाटका सीएम और उनके पार्टी मेंबर्स ने कहा है कि ये अलॉटमेंट लीगल है, वहीं वक्त नहीं लगा जब उनकी प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट गवर्नर गहलोत के सामने आने लगी। गवर्नर गहलोत के सामने करीबन 3 पिटीशन आए कि कर्नाटका सीएम के अगेंस्ट स्कैम में एक क्रिमिनल चार्ज फाइल होना चाहिए और इसके लिए गवर्नर को परमिशन देनी चाहिए। इसमें से एक रिक्वेस्ट सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट टीजे अब्राहम ने भी की थी और कई प्राइवेट कंप्लेंट्स कोर्ट भी जा पहुंची है। ऐसे आपको बता दें कि अ सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नर इज नीडेड टू फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट अगेंस्ट द सीएम इन अ केस ऑफ अलेज्ड करप्शन। और जहां एक और कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया काफी कॉन्फिडेंट थे कि गवर्नर गहलोत उनके खिलाफ ये सैंक्शन नहीं पास करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वहीं एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ सैंक्शन दे दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस सैंक्शन के आते ही वक्त नहीं लगा कि रूलिंग पार्टी के लोगों ने गहलोत को फटकारना शुरू किया और उम्मीद है कि इस सैंक्शन को हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। इस सैंक्शन के बाद अब कोर्ट इस मामले में फैसला लेगी कि क्या एक एफआईआर कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ फाइल होना चाहिए या नहीं। पर ये समझा जा सकता है कि ये केस आखिर कितना ही सेंसिटिव हो चुका है। ऐसे आपको बता दें कि सैंक्शन देने के पहले तक भी कर्नाटका सीएम और गवर्नर के बीच रिश्ते खराब हो चुके थे, क्योंकि इस मामले में गवर्नर गहलोत ने सीएम को एक शो कॉज नोटिस भेजा था उन्हें अपना पॉइंट रखने के लिए कि भला उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन क्यों ना पास होना चाहिए। गवर्नर के इस मूव ने उन्हें रूलिंग पार्टी और स्टेट में टॉप ऑफिशियल्स की फटकार सुनने पर मजबूर कर दिया था, जहां होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने डांटते हुए कहा था कि द गवर्नर्स मूव टू इशू अ शो कॉज नोटिस टू द सीएम इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इस मामले में आईटी-बीटी मिनिस्टर प्रियंका खाड़गे ने भी कहा था कि गवर्नर गहलोत के पास सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पास करने के कोई आधार नहीं है एंड स्टेटेड to sanction prosecution, there must be some strong documents. We have seen some governors misuse their constitutional position. Even the Supreme Court has commented on this. Governors are exceeding their brief to interfere with elected governments. We are seeing this happen here too. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने आगे सवाल भी उठाया कि never has the governor sought clarification over a complaint without documents. In the Ballari mining case, there were government documents. Here, what's the basis? इन सब के पीछे यूनियन गवर्नमेंट को फटकारते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बायर गोदा ने भी कहा था कि कांग्रेस वुड फाइट पॉलिटिकली एंड लीगली टू सेव डेमोक्रेसी। अब इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट को इसलिए भी फटकार पड़ रही है क्योंकि गवर्नर गहलोत कुछ समय पहले दिल्ली गए हुए थे और यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले हुए हैं। इस मामले में जब कुछ समय पहले तक सिद्धारमैया से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चार्जेस सैंक्शन हो सकते हैं, तो उन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली कहा था कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं है and that when everything is legal, the governor should be convinced, not hopeful. I am confident that he will accept the government's response. As things are legal, he governor is the head of the constitution. When things are in accordance with the constitution, why won't he accept? I am confident that he will accept. पर वहीं अब कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया को इस मामले में एक जोरदार झटका मिल चुका है। तो देखते हैं कि अब कर्नाटका सीएम इस सैंक्शन को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट कब पहुंचते हैं। अब जब इतनी बात हो रही है तो एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा स्कैम है क्या। द मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इज वन ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट urban planning and development bodies established as City Improvement Trust Board
इन 1904 ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मैसूर महाराजास। इस मुद्दा स्कैम में ये कहा गया है कि वैल्यूएबल लैंड इन अ प्राइम एरिया इज एक्सचेंज्ड फॉर लेस डिजायरेबल लैंड इन अ रिमोट पार्ट ऑफ द सिटी। और अपोजिशन का दावा है कि ये स्कैम 3000 रुपए करोड़ जितना बड़ा है और इसमें चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया's वाइफ पार्वती एज अ बेनिफिशियरी भी शामिल है। It was alleged that she had been allotted 14 sites in an upmarket residential layout in lieu of a 3 acres and 16 guntas of land that had been acquired by Mudda to develop a layout। असल में मुद्दा लोगों से जमीन लेकर उस जमीन पर रेसिडेंशियल लेआउट बनाता है और अगर ये टाइम पर ना हो या एक्विजिशन प्रोसेस प्रॉपर्ली कंप्लीट ना हो तो द 50:50 स्कीम ऑफ मुद्दा envisages allotting 50% of developed land to the land loser in lieu of the total underdeveloped land acquired for the purpose of developing a residential layout। और यही इल्जाम लगा है कि इसी स्कैम के तहत सीएम की वाइफ को बहुत अच्छी जमीन मिल गई है इसके बदले में कि उन्होंने जो जमीन मुद्दा को दी थी वो किसी और एरिया में थी और उन्हें जमीन एक बहुत ही अच्छी एरिया में मिली है। इस मामले में सिद्धारमैया ने स्टेट भी किया था कि एज नो साइट्स वर अवेलेबल इन द लेआउट डेवलप्ड ऑन माई वाइफ्स लैंड, Mudda allotted us alternative residential sites of the dimension we were entitled to under the 50:50 scheme rules. When Mudda made a layout and distributed sites on our land, we were without land. Should we lose our property? Interesting बात तो ये भी है कि सिद्धारमैया ने कहा है कि उनकी वाइफ को ये जमीन मुद्दा से उस पीरियड के दौरान अलॉट हुई थी जब बीजेपी की सरकार थी और ऐसे में आए दिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच पॉलिटिकल वॉर जोरों शोरों पर चल रही है। अब जो कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल चुकी है तो मामले और हीटेड हो गए हैं। ऐसे आपको बता दें कि इस स्कैम के खिलाफ अपोजिशन यानी कि बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किए हैं और नारे भी लगाए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट BY विजेंद्र और द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द कर्नाटका असेंबली R अशोक ने कर्नाटका की रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है और कहा है कि द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट दलित्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ये भी कहा है कि बीजेपी इस मामले में लोगों के साथ है। इस बारे में ही है स्टेटेड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ₹187 करोड़ महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम हैज रिवील्ड दैट द मनी वाज यूटिलाइज्ड इन द लोकसभा इलेक्शंस। और वहीं उन्होंने क्लेम किया था कि द फैमिली ऑफ चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया वाज इन्वॉल्व्ड इन द मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम एंड दैट प्लॉट्स वर्थ thousands of crores of rupees which were meant for Dalits, scheduled tribes and economically weaker sections were grabbed by bigwigs in the Mudda scam। हालांकि इन सारी बातों का पलट जवाब देते हुए डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा था कि there is no scam, all scams have been created by the BJP and their tenure. The BJP is the father of scams. Now we are trying to clean up everything and they are not able to digest it as their names will come out। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में क्या अपडेट सामने आ सकती है। Till then, keep following लॉ चक्रा।